ईश्वरमेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं। भगवान की भक्ति करने का महिमा क्या है आपको पता चलेगा। दक्षिण भारत में एक नदी है। तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविर्मयेति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बराय रुणो बिम्बफलोधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णं परं किमपि कथमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी तं नमामि हरिप्रिये। ॐ नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् परमानन्द माधवम्। ओम श्री परमात्मने नमः। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से आज का दिवस 2075 विक्रम संवत का पौष शुक्ल पक्ष आज चतुर्थी तिथि सोमवार। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगरी में जगदानंद क्रिया योग सत्संग सभा का वात्सरिक अनुष्ठान। इस अनुष्ठान उपस्थित साधु सज्जन संत महांतगण उपस्थित भक्तिमती मातृमंडली सुधि भक्त वृंद सभी जन के प्रति साधुवाद। ओम नमो नारायणम ओम नमो नारायण। 7 दिन व्यापी श्रीमद् भागवत कथा आज प्रथम दिवस। ओम नमो नारायणम 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 ओम नमो नारायणम
ओम नमो नारायणम् ओम नमो नारायणम् केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव ओम जय जय राधा श्यामा ओम जय जय सीतारामा ओम जय जय राधे श्यामा ओम जय जय सीतारामा ओम जय जय राधा श्यामा ओम जय जय सीतारामा ओम जय जय राधे श्यामा ओम जय जय सीतारामा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय 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 श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय 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 श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय 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 श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय 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 श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय ओम जय जय गुरुदेवा ओम जय जय महादेवा ओम जय जय गुरुदेवा ओम जय जय महादेवा ओम जय जय गुरुदेवा ओम जय जय महादेवा बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय सर्दी का मौसम अपने सामने आप पहुंचे गए। सर्दी का मौसम आप पहुंचते ही प्रकृति अपने अपने सुंदर रूप में सज रही है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। सर्दी का फूल गेंदा, गुलाब, चमेली, जोगी, फिर तो देखिए डालिया, पीक, कसमस, कितने तरह तरह के नाम, उनका रूप भी कितनी सुंदर है। कैसे कलाकार बनाया है। कलाकार का कृति देख के आश्चर्यचकित होना पड़ता है। यही है हमारे प्रभु का लीला विस्तार। माँ गंगा जी के किनारे आ बैठे हैं परीक्षित बाबा। उनको अभिशाप हो गया। थोड़ी ही अपराध उनने किया था। ब्राह्मण भक्त थे, श्री हरि के प्यारे थे, पांडव कुल के तिलक थे। होते हुए भी उनसे थोड़ी सी भूख और प्यास नहीं सहन होती ही उन्होंने देखा कि ऋषि को बैठे हैं। जो ऋषि बैठे हुए थे समाधि अवस्था में, उनके गले में मरे हुए सर्प को माला रूप पहनाने में कसर नहीं किया, पहना दिया। बस उतने ही अपराध होते ही वही ऋषि के पुत्र ने उनका अभिशाप दे दिया। जाओ, जिनने गलती किया है, तो कर्म किया है, उनको सर्प दंशन से मृत्यु होगा। मृत्यु नजदीक है। मृत्यु को खबर मिल गया। मृत्यु का खबर मिलते ही राजा परीक्षित सोच रहे थे, मुझे घर में रहना नहीं है, मैं घर में रहूं। तो मृत्यु का समय आप पहुंचते ही घर वालों ने रोएंगे, चले अपनी प्रिया का उद्धार का इंतजार ग्रस्त हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इससे अच्छी बात है
रेवा तट तपह कुरजत मरणम जन्म भी तटे। रेवा जी के तट पर तपस्या करने के लिए तपस्वी लोग जाते हैं। अरे गंगा जी के किनारे जाते हैं, मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए आ गए थे। पांडव कुल तिलक परीक्षित राजा ने उनको कथा सुना रहे थे। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज, जो सुखदेव जी महाराज जन्म होते ही संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया। घर में रहेंगे तो मुझे भगवान की भक्ति करने में बाधा डालेंगे, नहीं हो पाएगा। अच्छी तरह से मुझे भगवान का भक्ति करना है, चल दिए जंगल के ओर कदम बढ़ा दिया और जंगल में तपस्या किया। उनको ही सिखाया श्रीमद् भागवत कथा उनके पिताजी व्यासदेव जी ने। आज वही कथा सुनने के लिए आप लोग विराजमान हो गए। परीक्षित बाबा जैसे सुन रहे थे उसी प्रकार आप श्रवण करेंगे तो कल्याण आपके हाथ नहीं लग जाएंगे। कहीं दूसरी जगह में जाने का जरूरत नहीं है। यह है ज्ञान गंगा का पावन सरिता। ज्ञान गंगा का पावन सरिता आप कहीं भी बहा सकते हैं। नदी के किनारे, पहाड़ी में, जंगलों में कोई लोग अपने एकांत जगह में हरि कथा श्रवण करते हैं। श्रवण करके अपने जीवन को मंगलमय बना लेते हैं। आज का कथा कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं। प्रथम अध्याय श्रीमद्भागवत महात्म्य। देवर्षि नारद जी के साथ भक्ति जी का भेंट हुए थे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिघेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। वही प्यारे प्रभु का मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नारद जी आवाज आ रहे थे, जो भगवान जी के प्यारे पार्षद थे। तीर्थ भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कलियुग आप पहुंचा गए। कलियुग के जीव भगवान की तरफ ध्यान देना कम चाहते हैं। अगर देते हैं भी मन योग के साथ नहीं देते हैं। अल्पायु जीव हैं। तरह तरह के विघ्नों से ग्रसित हैं। उनके लिए उपाय क्या है? नारद जी महाराज पहुंचे वृंदावन, जहां पर उन्होंने एक आश्चर्यरूप घटना देखा। एक देवी बैठी हुई है। जिनके पास दो पुरुष मूर्छित अवस्था में है। नारद जी उनके आगे पहुंच गए। पहुंच के पूछा, आप कौन है? आपके पास दो पुरुष कौन है? जिज्ञासा बात करते ही वही देवी प्यार से बोल रही थी, मैं भगवान की प्यारी हूं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मेरी नाम है भक्ति। जन्म गए द्रविड़ देश में, कर्नाटक में मैं पढ़ी।
महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई। जब मैं गुजरात में आके पहुंचा तो मैं दुखी हो गई। गुजरात में आते ही मेरे दो पुत्र का कोई सम्मान नहीं कर रहा है। एक पुत्र के नाम है ज्ञान और दुष्ट के नाम है वैराग। इन दो पुत्र को लेके मैं दुखी हो गई। आप पहुंची वृंदावन में। वृंदावन में जमुना जी के किनारे उपस्थित होते ही मेरे मन में तो थोड़ी सी तसल्ली हुई, किंतु मैंने अपने पुत्र को जगाने के लिए, सचेत करने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये साधु साधुनम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतानि साधुवा काले फलंति तीर्थानि साधु सत्य समागमे। साधु संतों का दर्शन करना पुण्यदायक काम है। पहले जन्म का पुण्य का संस्कार जागृत हो तब जाके साधु का दर्शन होता है। तो मैं सौभाग्य हूँ, आपका दर्शन हो गया। आप दया करके मेरे दो पुत्र को जगाइए। नारद जी ने गए, वही पुत्र के पास जाके उन्होंने बोल रहे थे, हे वैराग, हे ज्ञान, अभी जागो। ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायण। उन्होंने प्रयास किया किंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब नारद जी वही देवी जी को आश्वासन प्रदान करके वही स्थान से पधार गए। भगवान जी का कीर्तन करते करते रास्ते में चलते चलते पहुंचे बदरी का आश्रम, जहाँ पर सनत सनातन सनातन सनत कुमार और ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र विराजमान थे। तो वहीं पर आपने निवेदन किया। निवेदन करते ही उन लोगों ने कहा, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म के बिना ज्ञान और वैराग्य का जागरण होना संभव नहीं है। नारद जी उनके बातों के ऊपर विश्वास करके चले। एक दृष्टांत देते हुए भगवान की भक्ति करने का महिमा क्या है आपको पता चलेगा। दक्षिण भारत में एक नदी है, जो नदी के नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे। उनके धर्मपत्नी के नाम है धुंधली। बड़ी सुंदर परिवार है। ब्राह्मण देवता प्रतिदिन नित्य कर्म करते थे, सदाचारी ब्राह्मण थे। धन संपत्ति तो था ही, पूर्वजों ने उनके लिए रख छोड़े थे, किंतु उनको खाने वाले कोई नहीं है। ब्राह्मण के मन में बड़ी दुख उपस्थित हो गए। वही दुख के कारण वो मन ही मन पछताने लगे। जिन घर में धन है, धन का भोगीदार कोई नहीं है, वही धन का धिक है, धिक्कार वही जीवन है। जो जीवन है, जो जीवन में गारस्थ आश्रम ग्रहण करने के बाद भी पुत्र संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है, वही जीवन को धिक है। अपने को धिक्कारते हुए ब्राह्मण देवता नाम आत्मदेव वहां से निश्चय ले लिया, आज मैं जा रहा हूँ। गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करके मैं जा रहा हूँ। मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई योजना बने तो घर लौटूंगा, नहीं तो जीवन में नहीं रखूंगा, जीवन त्याग दूंगा। इस उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी के किनारे चल बसे। आत्मदेव कौन है, इस विषय में हमारे योगाचार्य लोगों का कहना है, आत्मदेव आप ही हैं, आत्माई देवता हैं। पुत्र कौन है? जिन पुत्र से पुत्रार्थे क्रियते वार्या पुत्र पिंड प्रयोजनम।
लोग विवाह करते हैं, कारण क्या है? पुत्र प्राप्त होगा। पुत्र क्या करेगा? पिंड दान प्रदान करके उद्धार करेगा पूर्वजों को, वही पुत्र। लेकिन पुत्र हमारे योगाचारी लोगों का कहना है ये पुत्र का केवल पिंड दान करने की अधिकार है, लेकिन उद्धार करेगा कौन? आदि गुरु शंकराचार्य जी कहना है चरपट पंजरी का स्तोत्र में वे कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन दानम ज्ञान विहीन सर्वम यनेन मुक्तिर्न भवति जन्मशतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। ये प्यारे सज्जन आप गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन किए बिगड़ वही ज्ञान पुत्र का उत्पन्न नहीं हो सकता है, और जो बिगड़ आपका उद्धार होना संभव नहीं है। चले बहुत दूर गए आत्मदेव ब्राह्मण देवता, एक ऋषि मिले जो ऋषि तपस्वी मूर्ति से तुंगभद्रा नदी के किनारे निवास करते थे। उनके कुटी पर पहुंच गए। पहुंचते ही ब्राह्मण देवता को देख के वही ऋषि वर प्यार से उनको बिठा ले, सेवा सत्कार किया और पूछे आपका आगमन का कारण क्या है? अब दुखी आत्मदेव ने अपना मन का जो दुखड़ा था ऋषि देवता को सुना दिया। हे ऋषिवर, ये मेरा दुख का कारण है, मेरा पुत्र नहीं गए, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे कृपा करके अगर पुत्र का उत्पादन कैसी हो आप थोड़ा सा मुझे आशीर्वाद प्रसाद प्रदान करें। ऋषि कहते गए, हे ब्राह्मण देवता आपको तो मालूम है, सुनिए आप, न धनम न जनम, धन से उद्धार नहीं हो सकता है। जन परिवार आपका कितने बड़े क्यों ना हो, उनसे उद्धार भी नहीं हो सकता है। न प्रजया, पुत्र के द्वारा भी आपका उद्धार नहीं हो सकता। तब उद्धार का कारण क्या है? कहते हैं त्याग नैकमामृतत्व मानसु। कैवल्य उपनिषद में कहते हैं केवल त्याग के द्वारा ही आपका उद्धार हो सकता है। क्या त्याग करूं? कहते हैं आपका संसार के प्रति बड़ी आसक्ति है। आसक्ति की रज्जु जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपका उद्धार होना संभव नहीं है। आसक्ति कहाँ पर है? आपके मन में बसा हुआ है। जन्म जन्म तक आपने वही आसक्ति के डोरी में बंधे हुए गए, इसलिए आपका उद्धार होना संभव नहीं हो रहा है। पुत्र का इच्छा त्याग दो, भगवान का भक्ति करो। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहना है, मूढ़मती तुम गोविंद का भजना करो। पंडित जी नहीं माने, नहीं मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। अब जब ऋषि वर ने देखा ये छोड़ेगा नहीं, तो उनको एक फल दे दिया, एक फल ले जाओ। ऋषि का फल क्या है? ऋषि का फल होता है अब उनका आत्म साधना का वही प्रसाद। वही प्रसाद आप पाएंगे तो आपका जीवन में कल्याण हो जाएगा। उन्होंने फल दे दिया। फल प्राप्त होते ही अब आत्मदेव अपनी अंगोछा में उसको बांध लिया। बांध के घर लौट के आ गए। उनकी धर्मपत्नी के नाम है धुंधली। कितनी सुंदर नाम है धुंधली, मतलब बुद्धि।
आपका बुद्धि विषय बुद्धि, बुद्धि दो प्रकार की है, एक तो ब्रह्म बुद्धि, दूसरा होते हैं विषय बुद्धि। विषय बुद्धि अगर जिनके बुद्धि को घेर लिया है वो ब्रह्म दर्शन कभी भी नहीं कर सकते हैं। घट घट में घड़ी बसी, घट घट में घड़ी बसे, ज्यों गिरि सुत में ज्योति। ज्ञान गुरु के प्रकाश बिना कैसे परगट होती, कबीरा कैसे परगट होती। घट 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 में घड़ी बसे, ज्यों गिरि सुत में ज्योति। ज्ञान गुरु की प्रकाश बिना कैसे परगट होती। अरे धुंधलापन आपके आंख में हो तब आप नहीं देख सकते। सभी के पास तो आंख है, आंख होते हुए भी आप क्यों नहीं देख पाते भगवान जी को? श्री गीता जी में भगवान जी कहना है, अर्जुन सुनो, न तो मांग सत्य से द्रष्टु मान नहीं बस चक्षुषा। ये तुम्हारा चमड़े का चक्षु से तुम उनको नहीं देख सकते हो, तब कैसे देखूं? दिव्यम ददामि ते योगमैश्वरम, मैं तुमको ज्ञान चक्षु देता हूँ, उसके सहारे से तुम मेरे को देखो। सही है, इसलिए हमारे भोले बाबा जी के तीसरे नयन, दुर्गा माई का तीसरे नयन और कन्हैया जी का ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्वे नमः। जिनके पास ज्ञान मुद्रा, ज्ञान ही आनंद मुद्रा शब्द के होता है, आनंद उसी को धारण करके ही उन्होंने जगतवासी को समझ दे रहे हैं, इसका आचरण करो तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस आ गए धुंधली के पास, मतलब घर लौट के आ गए। धुंधली प्रतीक्षा में थी, उन्हें पहुंचते पतिदेव का सेवा सत्कार किया, भोजन प्रसादी करके विश्राम में लगे और पूछ रहे थे आप कहाँ गए थे? अब वृत्तांत बता दिया, अपनी पत्नी के हाथ में वही फल दे दिया, बाबा जी का प्रसाद है, इसको पाओ तुम्हारा संतान रहेगा। बस धुंधली कभी भी नहीं चाहती थी मेरे संतान हो। सही है, जो विषय में फंसा हुआ है, जिनके बुद्धि विषय की ओर दौड़ा हुआ है, वो कभी भी भगवान की ओर नहीं जा सकता। उनने वही फल खाना पसंद नहीं किया, सोच रहे थे ये फल मैं खा लूं, मेरा गर्व रहेगा। थोड़ी सी ज्यादा खाने से लोग दुखी हो जाते हैं, बच्चा पेट में रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, वजन लेके चलना मुझसे मुश्किल होगा। फिर सोच रही थी ये फल खा लूं तो संतान जन्म होते समय माता जी को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितना खून बहाना पड़ता है, मुझे सहन नहीं होगा। मेरे घर में धन संपत्ति बहुत है, हमारे घर में रिश्तेदार आ जाएंगे और मैं आलसपन के कारण जब माता लोग सगर्भा होती हैं तो उनका आलसपन खेल लेते हैं, सो जाते हैं, अपच हो जाता है, तरह तरह की बीमारी भी फैल जाते हैं। उससे मुझे रक्षा पाना है तो ये फल मैं नहीं खाऊं, मन ही मन इस प्रकार विषय बुद्धि संपन्न धुंधली ने त्याग दिया, मेरे संतान न हो। उतने में दैव योग से उनकी बहन आ गई। बहन से बातचीत होते ही, बहन आपने धुंधली का नाम सुना है, आपका बुद्धि, और बहन कौन है? आपका मन और बुद्धि दोनों जन गए। बहन कहती है दीदी चिंता न करना, मैं सगर्भा हूँ, मेरे संतान हो जाएंगे, मैं तुमको दे दूंगा। मेरे पतिदेव हैं लोभी, उनको तुम धन दे देना, तुम्हारे पास धन है, तुम ढोंग रचाना, मैं सगर्भा हूँ। दुनिया वालों को पता ये हुआ हमारे धुंधली अब गर्भवती गए। जैसी कहा वैसी ही किया, फल लेके आत्मदेव के घर गौ माता रहती थी, उनको खिला दिया फल।
समय बीतते गए। अब थोड़ी ही दिन के बाद धुंधली का संतान तो उनका नहीं, बहन का संतान। बहन होते हैं मन क्या करता है? संकल्प और विकल्प करना है मन का वृत्ति और बुद्धि का वृत्ति निश्चय करना। मैं जाऊंगा सत्संग में, कहीं भी हो काम, सारे काम का छोड़ के मैं जाऊंगा। बस बुद्धि निश्चय लिया। अब आके पहुंच गए। अब क्या था? संतान जन्म होते ही प्रचार कर दिया, ये संतान मेरा ही गए। और बहन स्तनपान कराने लगी वही मन। स्तनपान का मतलब क्या है? आपका बुद्धि जो कहता है वही करता है। मन जो कहे वही करने लगे धीरे धीरे। अब थोड़ी ही समय के बाद गौशाला में जन्म लिया था वही गौ माता। एक बालक, जो बालक दिखने में तो गोरे गोरे थे, मनुष्य जैसा उनका शरीर ही था, किंतु कान उनका गौ माता की इतनी ही विपरीत देखा। दासी आके समाचार दे दिया, पंडित जी, ओ पंडित जी, आपके घर है बालक का जन्म हुआ है गौशाला में, आप जल्दी जल्दी चलिए। पंडित जी दौड़ के गए, आके देखा सही है। जिनके घर में बिल्कुल बालक था ही नहीं, अब दो बालक के पिता बनते ही आत्मा पे बड़ी खुशी हो गई। नाम रख लिया। नामकरण क्या रखा? धुंध के पुत्र के नाम है धुंधकारी। और गौशाला में जो जन्म लिया था उनका नाम रखा गोकर्ण। दोनों बालक बड़ा होने लगे, किंतु दोनों बालक का स्वभाव दो प्रकार के हैं, जैसे आकाश और पाताल। गोकर्ण बड़े सुशील बालक थे, सदाचारी थे, बुद्धिमान थे, भगवान के प्यारे भक्त थे। व्यवहार बड़ी सुंदर, नाम है गोकर्ण। किंतु उल्टा हो गया, धुंधली के जो पुत्र रूप परिचित हो गया। मन का जो पुत्र है उनका नाम धुंधकारी, बड़ी दुष्ट निकला। सभी को सताता, बाल बच्चा को सताता है। उनके बिगड़ी हुई स्थिति से गांव वालों ने दुखी हो गए। अब गोकर्ण के पिताजी आत्मदेव विचार बनाया, दोनों भैया भैया का लड़ाई शुरू हो गया। गोकर्ण तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनको मार पिटाई कर देते थे उनके भैया ने। अब पिताजी दुखी हो गए, दुखी होकर सोचने लगी, हमारे पुत्र का लड़ाई हो रहा है, अतएव गोकर्ण जगह इनको तपस्या के लिए भेज दिया जाए। सही है। घर घर में पत्नी और पतिदेव दोनों का मन का मेल एक ना हो। विवाह बंधन का उद्देश्य क्या है? एक हो जाना, दोनों ही एक हो जाना। पति जो कहे उनको मान लेना, नहीं तो पत्नी जो कहती है उनको मान लेना। नहीं मानेंगे तो धीरा हो जाता है, उससे जो संतान होता है वो बिगड़ी हुई संतान। देखिए आज समाज में कैसी कैसी स्थिति उपस्थित हो रहे हैं। घर घर जैसे 14वीं आग लगी, जिधर भी जाओ जैसे अग्नि जल रहा है। अब गोकर्ण को उपदेश दे दिया आत्मदेव ने, हे पुत्र तुम जाओ, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तपस्या करो, भगवान जी को लाभ करो। मानव जीवन आपको मिला है भगवान जी को भक्ति करने के लिए, और अंतिम समय मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए। देवा नाम अपि दुर्लभ, देवता लोग भी त्रस्त हो जाते हैं, हमें भी मानव जीवन मिले, मैं भी भगवान के प्रति भक्ति करके मोक्ष गति को प्राप्त करूं। देवानाम अपि दुर्लभम। पिताजी ने भेज दिया, जब ऐसी को वो पिता मिलेंगे जो अपने पुत्र को तपस्या करने के लिए जंगल में भेज रहे हैं। गोकर्ण चल दिए,
और जो दुष्ट बालक था उनको अपने पास रखा। क्यों रखा? इनके स्वभाव जो है दुष्ट आई, कहीं भी जाएगा सभी को सताएगा, वही सताने का जो फल मुझे भी प्राप्त होगा। इससे अच्छा है जो कुपुत्र हैं अपने घर में रखूं, जो सुपुत्र हैं वो कहीं भी जाएगा सभी को आनंद देगा और जगतवासी को ज्ञान का कथा सुनाएगा, जिससे जीव जगत संसार में हो चाहे संन्यास में हो भगवान की ओर भक्ति करके मोक्ष गति प्राप्त करे। चिंता करते करते आत्मदेव मृत्यु को प्राप्त हो गए। सही गए चिंता चिता शमशान में चिता जल रहे हैं, सब कोई देखते हैं, किंतु मन का चिंता ऐसी चिता है वो आंखों से तो नहीं दिखता। तन जले मन जले, एक है चिंता चीता। अब पिताजी स्वर्गवास होते ही धुंधकारी अपनी माताजी के पास जितने भी धन रखा हुआ था सारे धन छीन लिया और छीन के दुष्टता के कारण उनने वेश्यावृत्ति करने लगे, मदिरा पीने लगे। 5-5 वेश्या का वो पति बने गई, पर मन पर धन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण। जो वेश्या होता है दूसरे का धन हरण करना और उनका मनोरंजन करना इनका स्वभाव हो जाता है। बस अब धुंधकारी वेश्या को पालने लगी, धन सारा लूट गया। माता जी को उन्होंने एक दिन उठाया और कुएं में पटका दिया, माता जी स्वर्गवास हो गई। सही गए। अगर माँ भूमि अच्छे हो तो अच्छे भूमि में अच्छे फसल निकलेंगी, और भूमि अच्छे नहीं हो तो अच्छी फसल निकलना बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। अतः किसान जब खेती करने के लिए जाते हैं तो पहले जमीन दिखते हैं, जमीन दिखने के बाद उनको पकड़ाते हैं, घास फूस कांटा सभी को विनाश करते हैं, पानी पटाते हैं, बतर देखते हैं, बीज डालते हैं, बस फसल उगता है। जमीन देखे बिगड़ आप बीज बो दिया वो सारा का सारा नाश हो जाएगा। इसलिए हमारे प्राचीन परंपरा के अनुसार लड़का हो चाहे लड़की हो जमाई देखना पड़ता है, लड़की देखना पड़ता है, तब जाके लोग विवाह का इंतजाम करते हैं। नहीं देखे कर लिया तो आगे चल के जो होता है आपको मालूम है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और माता जी के स्वर्गवास होते ही आत्मदेव के जो पुत्र थे धुंधकारी, उनमें मनोरंजन करने के लिए पत्नी का एक पत्नी नहीं 5-5 पत्नी। 5 पत्नी कौन है? जी अकेला ही रहता है, किंतु रूप रस शब्द गंध स्पर्श 5 पत्नी गए। ये 5 पत्नी का मनोरंजन करने के लिए जीव भटक जाता है, जो करने के लिए संसार में आया है। हरि भजन बिने सुख ना गिरी, वही करने के लिए आया था, नहीं कर पाया। 5 वेश्या। आंख कहता है मुझे अच्छे सुंदरता दर्शन करना चाहिए, कान कहता है मुझे अच्छे सिंगर संगीत श्रवण करूं। देखिए ना कान में लगा लेता है, फोन लगा के लोग बैठे रहते हैं। फिर देखिए रूप रस तरह तरह के भोजन भी देखिए ना, सामर्थ्य नहीं होते भी लोग
यावत् जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा ऋतम पिबेत। आजकल लोग तो ऋण करने में कसर नहीं करता है, ऋण करके भी अच्छे अच्छे रहना, अच्छे अच्छे मकान बनाना, अच्छे अच्छे खाना खाना, अच्छे भ्रमण करना, इसमें लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये मालूम नहीं है मैं धीरे धीरे ऋणी घोरे होने जा रहा हूँ। वही है आपका धुंधकारी। बस आगे चल के रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये 5 वेश्या के पीछे फंसे हुए धुंधकारी चोरी करने लगा। था तो ब्राह्मण बालक होते हुए भी उन्होंने ब्राह्मण का जो जाप करना, ध्यान करना, पाठ करना, पूजा करना, आत्म संयम करना, समो दमो तपो शौच शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मस्तिष्कं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण का कर्म है। वे सारे त्याग के उन्हें वेश्या का मनोरंजन करने के लिए लग गए। सही है, मन का मनोरंजन करना कभी किसी के बस की बात नहीं गए। मन के मनोरंजन करने के लिए आप गुजरात में कहीं भी मंदिर में जाएंगे, भोले बाबा जी के मंदिर में, भोले बाबा जी के मूर्ति गर्भगृह में है और बाहर है नंदी बाबा। नंदी बाबा के सामने है कछुआ देवता। आपको मालूम है कछुआ देवता, कछुआ का मतलब क्या है? मतलब है आपका जीवन संयमित करो। संयम साधन और नियम पालन, ये दोनों आपके जीवन में नहीं है तो आप दुखी हो जाएंगे। एक दिन धुंधकारी बड़े डकैत मन चोरी करके आया, बहुत सारा धन चोरी करके ले आया, अलंकार भी बहुत सारा ले आया था। अपनी पत्नियों को समर्पित कर दिया। समर्पित करते ही पत्नियों ने अपने अपने बंटवारा कर लिया और आपस में 5 वेश्या ने सलाह कर रही थी, जिनके घर में डाकू डाला गए, उनके घर वालों को पता हो जाए तो पुलिस लेके आएंगे और इनको भी बंदी बनाएंगे, हमें भी बंदी बनाएंगे, कैद में डाल देंगे। इससे अच्छी बात है आज ही इसका निपटारा करना चाहिए। इस विचार से अच्छे पकवान बनाए, खिलाया, सुला दिया। जब गहरे निद्रा में आ गए थे धुंधकारी, उनको रस्सी से बांध दिया, खटिया के साथ बांध के जली हुई अंगीठी ले आए। 5 वेश्या उनको हाथ पैर पकड़ लिया, मुंह को फाड़ा और उस मुंह में अंगीठी डाल दिया और तड़पते हुए वो मर गए। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब मृत्यु हो गया, मृत्यु होते ही 5 वेश्या अपने अपने घर में कुछ सामान रखा हुआ था लेके वो चंपट कर दिए। अब अकाल मृत्यु, पापी का मृत्यु, उसका अगले जन्म क्या मिला? कुकर्मी जो था उसको प्रेत बनना पड़ा। वो प्रेत बन के जहाँ पर उनका पूर्वजों का निवास था वहीं पर झाड़ के ऊपर रहने लगा। गांव वालों ने वहां पर आना जाना बंद कर दिया। प्रेत का स्वभाव होता है दूसरे को दुख देके खुद आनंद लेना। गांव वालों नहीं जाते हैं वहां, वही स्थान वीरान हो गया, भूत का निवास हो चुका था। 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद गोकर्ण वहां तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त करके अपने गांव में लौट के आए। लौट के जब आए तो गांव वालों ने उनको पहचाना। पहचान के कहते हैं, हे गोकर्ण, तुमने भले ही आए। गोकर्ण अपने घर वालों का पता ले लिया था तो उनने सोचा हमारे भैया का बड़ा दुर्गति हो गया, उनको उद्धार करना है। सभी के आंखों के विरोध से उनने चला गया कहाँ पर, जहाँ पर उनका पूर्वजों का निवास था वहीं पर जा पहुंचा। शाम को
आसन लगा लिया सफा सुथरा करके, निडर होके बैठ गए। शाम को त्रिसंध्या साधना करने का नियम बताया गया। जब आप गुरु जी के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तब कहते हैं आपको त्रिसंध्या जाप करना पड़ेगा। 6 घंटा के बाद ही एक संध्या है। हमारे 24 घंटे में 4 संध्या गए। दोपहर को 6 घंटा के बाद, शाम 6 बजे, शाम से रात 12 बजे, रात 12 बजे से सवेरे 6 बजे तक 4 घंटा है। 4 संध्या है, 6 घंटा के अंतर। लेकिन 2 संध्या कम से कम आपको सकाल सवेरे और शाम को भगवान का भक्ति करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे शाम को चाहे सवेरे, तो मन में काम का बसवास हो जाएगा। जहाँ राम नहीं है वहाँ काम, और जहाँ काम है वहाँ राम है, राम नहीं है। इस प्रकार समझा बुझा कि आप पहुंचे कहाँ पर? गोकर्ण जहाँ पर निवास था, बैठ गए। अपनी प्रार्थना कर रहे थे भगवान जी का। जैसा करते हैं ना शाम को प्रार्थना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। संसार में केवल एक ही आनंद है जिनके नाम है ब्रह्मानंदम परम सुखदम। प्रार्थना किया। उतने में झाड़ के ऊपर निवास करते थे वही प्रेत, उनका भैया जो प्रेत बने थे, कुकर्मी प्रेत उनको डराने लगे। झाड़ का पत्तियां खिल गए और हिला रहे थे। लेकिन गोकर्ण बड़ी भगवान के प्यारे भक्त थे, डरे नहीं। आप भगवान जी का भक्ति करते हैं, भगवान जी का भक्ति करने से क्या लाभ है? कभी परख किया? परखाने के लिए कहते हैं श्री गीता जी के 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, अवयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। लोग अभय हो जाते हैं, कोई भी प्रकार के डर भय उनके मन में नहीं रहते हैं। एक गुजरात में रहते थे एक गृहस्थ संत जिनके नाम है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जी का पुत्र का विवाह होगा। निडर, कोई डर नहीं है। सब कुछ हमारे श्याम सेठ करने वाले ने निडर होके अपने भगवान की भक्ति में लवलीन रहे। आखिर तक श्याम सेठ को ही सभी सारे विवाह का इंतजाम करना ही पड़ा। हो ही गए। अब अयम सत्य संशुद्धि, अभय हो जाते हैं भगवान की भक्ति करने से। फिर क्या होता है? आपके सत्य गुण का वृद्धि हो जाता है भगवान की भक्ति करने से। अब निडर होके बैठे हुए थे। जब वही बार बार झाड़ के ऊपर रह करके उनको डरा रहे थे, कभी अग्नि के रूप में, कभी भैंस का रूप में, कभी भेड़ा के रूप में, कभी इंद्र देवता के रूप में आके डरा रहे थे। लेकिन डरे नहीं। आखिर तक कमंडल से जल उठाया गोकर्ण और उनको मंत्रपुत करके वही प्रेत के ऊपर फेंका। जब छिड़काया तब प्रेत चुप हो गए, डराना तो बंद हो गया। और मनुष्य की भाषा में बोल रहे थे, भैया मैं तुम्हारा भैया हूँ, मैंने कर्म किया था, चोरी करता था ब्राह्मण होके, मनुष्य होके मैंने भगवान की भक्ति नहीं किया, गीता पाठ नहीं किया, साधु संतों का सेवा नहीं किया, उसका फल मुझे अब भुगतना पड़ता है। भैया तुम ही मुझे उद्धार करने का योजना बना दो। अब गोकर्ण चल दिए। गया जी गए, साध्य किया, लौट के आए, लेकिन उद्धार नहीं हुए। फिर गए तीर्थाटन किया, तीर्थ में उन्होंने स्नान किया, जाप किया, पिंडदान किया। फिर लौट के आके देखा हो न हो पाए। अब गोकर्ण सोच रहे थे इतना करने के बाद भी जिनका उद्धार हो नहीं रहा है वो साधारण पापी नहीं है,
श्री गीता जी में कहते हैं अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समव्यवसितोष। पापी से भी पापी क्यों ना हो, भगवान की भक्ति करने से उद्धार हो जाएगा। पिंडदान से तो मुश्किल है। अब गो करना चले अपने भैया का उद्धार का इंतजाम करने के लिए। ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय 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 श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय 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 श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय 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 श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय 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 श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय 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 श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय 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 श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय 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 श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय 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 राधे श्यामा, ओम जय जय सीताराम, ओम जय जय राधे श्यामा, ओम जय जय सीतारामा। ओम जय जय राधे श्यामा, ओम जय जय सीताराम। अब साधु समागम में आप पहुंचे।